Hello bachcho, let's see the question. The question says that so that the equation x square plus y square plus x minus y is equal to 0 represent a circle, find its center and radius. सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज यहाँ पर आपको गिवन है कि एक इक्वेशन है जो कि सर्कल को रिप्रेजेंट करती है. अब सर्कल को रिप्रेजेंट करने वाली जनरल इक्वेशन क्या होती है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पर आपके g, f एंड c तीनों के तीनों क्या हैं, तीनों के तीनों कॉन्स्टेंट्स हैं. तो अब यहाँ पर अगर हमारे पास ये जनरल इक्वेशन है तो हम सेंटर और रेडियस भी निकाल सकते हैं इन कांस्टेंट की हेल्प से. अगर सेंटर निकालना है तो उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके -g, -f, और अगर रेडियस निकालनी है तो वो आपकी हो जाएगी √of g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c. अब अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन में आपको गिवन जो है वो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0. यस, ये इक्वेशन दी गई है और ये आपको इस भी फॉर्मेट में जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल की, तो इसलिए इक्वेशन सर्कल तो है. अब हमें यहां से क्या निकालना है, रेडियस भी निकालनी है इसकी और सर सेंटर निकालना है. तो हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे. कंपेयर above equation with x square plus y square plus 2gx plus 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. अब इस इक्वेशन से अगर कंपेयर करना है तो ऊपर वाली इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं. जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो डायरेक्टली मैच हो रहा है, फिर आपका x की फॉर्म में 2 नहीं है यहाँ पर, तो 2 अपने फिर से लिख लेते हैं, तो साथ में 1/2 भी लिखना पड़ेगा. ये हो जाएगा आपका g और x तो साथ में है ही. फिर आपका f के साथ भी प्लस है तो प्लस, ओके. अगर 2 करते हैं तो -1/2 साथ में लेना पड़ेगा क्योंकि बाहर माइनस आना चाहिए, इंटू वाई. देन उसके बाद c नहीं है तो c की जगह पे हम 0 लिख लेंगे यहाँ पर क्योंकि c ऊपर नहीं है, इज इक्वल टू 0. तो अब हम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं. अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ से g की वैल्यू आएगी +½ f की वैल्यू आएगी -½ और c की वैल्यू आएगी 0. अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के जो जो पूछा गया था उसकी तरफ. हमें पूछा गया था सेंटर, तो सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर था -g, -f. तो g और f की जो वैल्यू हमारी निकली है उसके अकॉर्डिंग g की वैल्यू थी हमारी +½ तो ये हो जाएगा -1/2
कोमा, और f की वैल्यू थी -12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +1/2 हो जाएगा। तो ये आपके सेंटर के पॉइंट आ जाएंगे। अब देखते हैं रेडियस क्या होगी। रेडियस थी इसकी √of g² + f² - c। तो g की वैल्यू थी -12, तो -12 का अंडर रूट प्लस f की वैल्यू +12, तो +12 का अंडर रूट, g की वैल्यू नहीं, g की वैल्यू पॉजिटिव में थी और f की वैल्यू नेगेटिव में थी। और -c, वैसे तो स्क्वायर में पॉजिटिव नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता। और c की वैल्यू क्या थी, c की वैल्यू थी 0। तो इसको सोल्व करेंगे आगे, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 -0, तो 0 मतलब खत्म हो जाएगा। तो 2/4 हो जाएगा, √2/4, यानी कि 2 दूनी 4, 2, यानी कि 1/√2 आ जाएगा आपका आंसर, यानी कि √1/2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√2। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। तो ये तो रेडियस आ गई और ये आपका सेंटर आ गया। दो ही चीज हमें निकालनी थी। द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द सेंटर ऑफ सर्कल इज -1/2, +1/2, and radius of the circle is 1/√2. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.